নমস্কার, চলছে চলবে রণজিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি সবাই ভালো আছেন। যুদ্ধের আবহে দীপশিতার এই বক্তব্যটা সারা দেশে তোলপাড় ফেলে দিয়েছে। একটা শ্রেণী তারা বরাবরই বামেদের গন্ধ খোঁজার চেষ্টা করেন এবং স্বাধীনতার পর থেকে বা স্বাধীনতার সময় থেকেই বামেদের প্রতি সবসময় যেন একটা কীরকম বিদ্বেষমূলক আচরণ। দীপশিতার যে বক্তব্যটা রেখেছে আপনাদের একটু মনোযোগ দিয়ে শোনার অনুরোধ করব। এটি বেশ কিছুদিন আগের বক্তব্য, কিন্তু এই সময় এই আবহে তার ফেসবুক লাইভ থেকে এই বক্তব্যটা প্রত্যেকটা জায়গায় ভাইরাল হয়েছে এবং এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের কোনো রকম সংস্কৃতি বিপন্ন হচ্ছে কিনা বা সমালোচিত হয়েছে কিনা আপনারাই বিচার করবেন। আগে একটু বক্তব্যটা শুনে নিন। একেবারে পরিষ্কার তিনি যেরকম কথা বলেন, আসলে শিক্ষা মনন চেতনা সমৃদ্ধ যেহেতু মন, পড়াশোনাটা যথেষ্ট করেন, তাই এরকম বক্তব্য তার পক্ষেই মানায়। আগে একটু শুনুন, তারপরে দু এক কথা বলা যাবে। आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम के अंदर एक बैकग्राउंड स्कोर बड़ा चल रहा है। डोसा, इडली, सांबर, चटनी चटनी अच्छी बात है, उसकी पैरोडीज भी बनी है, उसकी काउंटर भी बनी है। पर जो मजे की बात है ना कि इस पूरे टाइम के दौरान कुछ इन्फ्लुएंसर उभर के आए हैं जो ये कहना चाहते हैं कि वो इस देश की जो इतिहास है, भारत के बारे में लोगों को बताना चाह रहे हैं अपने कंटेंट के दौरान। और इन लोगों का ये मानना है कि वो सारे लोग जो ये मानते हैं, जो ये डिमांड करते हैं कि कोई भी इंसान को कि वो जहां पे रहते हैं दे शुड बी नोइंग द लोकल लैंग्वेज ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, द पर्टिकुलर स्टेट। इन लोगों को लगता है, ये जो भारत के इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये करते हुए ये लोग देश के अंदर जो प्रेम है, देश के अंदर जो मजबूती है, जो एकता है, उसको कहीं ना कहीं वो बर्बाद कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल है, इस देश के अंदर प्रेम है कहाँ पे? ये एक ऐसा देश है जहाँ पे अभी भी धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को कत्ल किया जाता है, लोगों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाई जाती है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी आजादी के इतने साल के बाद भी अगर आप एक दलित है और अगर आप अपनी बाराती में घोड़ा चढ़ के जाना चाहते हैं, आपको वो चढ़ने नहीं दिया जाता है। खुलेआम कहा जाता है कि दलित हमारे घर के सामने घोड़ा चढ़ेगा नहीं। कौन सा प्रेम, कौन सा सद्भाव के बारे में आप बात कह रहे हैं? और ये कौन सी ये एंटाइटलमेंट है जिसको लेकर आप ये कहते हैं कि अगर हम हिंदी भाषी है तो चाहे हम महाराष्ट्र जाए, चाहे हम कर्नाटका जाए, चाहे हम केरला जाए, बंगाल जाए, कहीं पे भी जाए, हम अपनी मातृभाषा में ही बात करेंगे। ये कैसा मातृभाषा का प्यार हुआ? अगर मैं पश्चिम बंगाल के रहने वाली हूँ, अगर मैं कल के दिन दिल्ली आती हूँ, आगरा जाती हूँ, मथुरा जाती हूँ, कौन सी भाषा में मैं बात करूंगी? बांग्ला में? करेंगे आप मेरे से बात? क्या आप कह सकते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे आप मराठी बोल सकते हैं, तमिल बोल सकते हैं, कन्नड़ा बोल सकते हैं, मलयालम बोल सकते हैं? क्या आप ये दिखा सकते हैं पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन में कहीं पे भी बाहर से आए हुए लोग ये गर्व के साथ कह रहे हैं कि मैं तो अपना भाषा ही बोलूंगी, मैं हिंदी नहीं बोलूंगी? कहीं पे आप कह सकते हैं? ये जो नेचुरलाइजेशन ऑफ हिंदी है ना, कि हिंदी हमारा नेचुरल भाषा है, राष्ट्रभाषा है, चाहे आपकी मातृभाषा कुछ भी हो, आपको हिंदी सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ये घुसा दिया गया है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। जब तक आप हिंदी नहीं बोल पाएंगे तब तक आप हिंदुस्तानी नहीं हो पाएंगे। जब ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब आपको हिंदुस्तानी होने के लिए भी हिंदू होना पड़ेगा। ये पूरा चीज, और ये कोई मैं एक भाषा को दूसरे भाषा के खिलाफ नहीं रख रही हूँ। मैं ऐसा हिंदी वर्सेस तमिल, हिंदी वर्सेस बांग्ला ये बिल्कुल नहीं कह रही। हिंदी तो एक ऐसी भाषा है जिन्होंने नॉर्थ इंडिया की जो बोलने वाली भाषा थी, चाहे वो अवधी हो, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो मगधी हो, चाहे राजस्थान के अंदर वो मरवाड़ी हो, इन सारी भाषा को वो खा चुका है। जिस डाइवर्सिटी के बारे में हम बात करते थे, जिस मल्टीलिंगुअलिटी के बारे में हम प्राउड फील करते थे, उन सारी चीजों को हिंदी इंपोजिशन ने नॉर्दर्न इंडिया के अंदर खत्म किया है। अब जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट आके ये कहती है कि देयर विल बी 3 लैंग्वेज पॉलिसी, आप ये जो चीज आपने नॉर्थ इंडिया के अंदर दूसरे आंचलिक रीजनल लैंग्वेज के साथ किया है, वही चीज को आप साउथ इंडिया के अंदर रेप्लिकेट करना चाहते हैं। और ये पूरा ज्ञान मैंने हिंदी में क्यों दिया? क्योंकि कुछ दिन पहले कोलकाता मेट्रो के अंदर कोलकाता की रहने वाली एक लड़की को बांग्ला बोलने के लिए, अपने राज्य में अपनी भाषा बोलने के लिए बाहर से आई हुई किसी ने बोल दिया कि ये बांग्लादेश नहीं है, यहाँ पे बांग्ला नहीं चलेगा, हिंदी में बात करना पड़ेगा। तो ये आप सब लोगों के लिए है। आप समझ लीजिए कि इस देश के अंदर लोग बांग्ला बोलेंगे, मराठी बोलेंगे, तमिल बोलेंगे, नागामीज बोलेंगे, असमीज बोलेंगे, त्रिपुरी बोलेंगे, जो उनका मन में आए वही भाषा बोलेंगे। इंडिया डजंट हैव अ नेशनल लैंग्वेज। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। দীপশিতার অকপট বক্তব্য শুনলেন। দেখুন, কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না স্বাধীনতার সংগ্রামী যারা আমাদের এই ভারতবর্ষের পথপ্রদর্শক, তারাও সমালোচিত হয়েছেন বারে বারে বিভিন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, এবং সেই সময়ে যে জিনিসটা মানুষ সঠিক মনে করেছে, পথপ্রদর্শকদের কাজ হয়তো তাদের পছন্দ হয়নি, সমালোচিত হয়েছেন। জনসংঘ কী করেছে? আজকে জাতির জনক গান্ধীজিকে কিভাবে মরতে হলো, আজকে নেতাজিকে বিভিন্ন সময়ে সমালোচিত হতে হয়েছে, এবং একই দলের মধ্যে থেকেও সেখানে সমালোচিত হওয়ার জন্য তাকে নতুন দল করতে হয়েছে। দেখুন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বারে বারে রবীন্দ্রনাথকে সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন। যখন শিকাগো থেকে বিশ্ব জয় করে স্বামী বিবেকানন্দ ফিরে আসছেন দেশের মাটিতে, তখনও তাকে সমালোচিত হতে হয়েছে। সুতরাং এই সমালোচনা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং সমসাময়িক যেটা সঠিক সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচনা যে কোনো মানুষ, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ
করেন। আজকে দীপশিতা যে কথাগুলো বলেছেন সে কথাগুলো কতটা মিথ্যে আছে এর মধ্যে আপনারাই বিচার করুন। আপনারা লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, যদি ভালো লাগে অনেকের মধ্যে শেয়ার করে দেবেন। আমরা এইরকম প্রতিবেদন আপনাদের জন্য বারে বারে তুলে আনবো। আপনাদের চোখ থাকুক, চলছে চলবে রণচিত্র। ধন্যবাদ।